Request all the students who watch videos on this channel to subscribe so I can get motivation and you can receive the channel's videos on time. आज के सेशन में एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज नंबर 13.3 स्टैटिक्स के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को सॉल्व करेंगे। चलो आइए समझते हैं। 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and the frequency distribution of the number of letters in the English alphabets in the surnames was obtained and follow. Determine the median number of letters in the surnames. Find the mean number of letters in the surnames. Also find the model size of the surnames. क्वेश्चन में हमको दिया है 100 सरनेम्स है, उनका डाटा हमको दिया गया है। उस डाटा से हमको मीडियन नंबर ऑफ लेटर इन सरनेम्स याद करना है, अर्थात हमको मीडियन फाइंड करनी है, मोड फाइंड करना है और हमको मॉडल फाइंड करना है। तीनों चीज फाइंड करेंगे, मीडियन, मीन और मोड। सबसे पहले मीडियन फाइंड करेंगे। मीन फाइंड करेंगे और मोड फाइंड करेंगे। तीन चीजें फाइंड करेंगे तो मीडियन के लिए टेबल बनाएंगे। नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर्स और हमें नंबर ऑफ सरनेम्स दिए हैं। नंबर ऑफ सरनेम्स जिसको हम FI कहते हैं, और हमें CF हमको फाइंड करना है। वन से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16 और 16 से 19। जो हमें FI दी है, FI की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें वेरिएशन होता है, कभी अधिक कभी कम, और जो CF की फ्रीक्वेंसी जो निकल के आती है वो एक इंक्रीजिंग फॉर्म में होती है। इसलिए यही हमारी FI और CS में CS की पहचान होती है।
कि हमें सी एच दिया है, कि हमें सी एफ दिया है कि सिक्स 30 40 16 4 4। हम क्या देख रहे हैं कि जो एफ आई है 6 30 40 16 और 4 4, अर्थात वेरिएशन है, कभी कम है तो कभी अधिक है। और जब हम सी एफ निकालेंगे तो वो एक इंक्रीजिंग रूप में निकलेगी। निकालते हैं। 6 + 30 = 36। 36 + 40 = 76। 40 + 16 76 + 16 = 92। 92 + 4 96 96 + 4 = 100। सी एफ का लास्ट वाला टर्म और हमारा एफ आई का सम, जिसको हम एन कहते हैं, वो इक्वल आता है। ऐड करेंगे तो ये भी हमारा 100 आएगा। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ आई इज कॉल्ड एफ, तो ये हमारा 40 एफ हो गया। तो मीडियन क्लास, ये जो पूरा हमारा टर्म है, तो मीडियन क्लास हमारी हो जाएगी 7 से 10। और हमारा जो सी एफ होगा वो इससे जस्ट सी एफ वाले कॉलम में एक टर्म ऊपर होता है, इसलिए 76 के ऊपर 36 है, तो ये हमारा 36 हमारा सी एफ हो गया। सिक्स + 30 = 36, ये हमारा सी एफ हो गया। थर्टी सिक्स प्लस 40 = 76। टेबल हमारी बन गई। सी एफ हो गया। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एफ। जो एफ वाला टर्म होता है वही हम इसमें मॉडल मीडियन क्लास हो जाती है, तो लिख देंगे मीडियन क्लास।
इक्वल टू 7 से 10, ये हमारी मीडियन क्लास हो गई। और मीडियन क्लास की जो लोअर फ्रीक्वेंसी होती है, जो लोअर वैल्यू होती है, सॉरी, मीडियन क्लास की जो लोअर वैल्यू होती है उसको हम एल कहते हैं। तो एल इक्वल टू हमारा हो गया 7, एच होता है क्लास डिफरेंस ऑफ मीडियन क्लास। तो 10 माइनस 7 इक्वल टू 3, ये हमारा डिफरेंस एच निकल के आ गया। एफ हम अब पहले लिख ही चुके हैं, एफ इक्वल टू 40 और सी एफ इक्वल टू 36। मीडियन का फॉर्मूला यूज करेंगे, मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ। सी एफ का मतलब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन एफ इंटू 100। वैल्यू पुट करेंगे, एल है हमारे पास में 7 प्लस 100 अपॉन 2 मीडियन इक्वल टू एल प्लस माइनस सी एफ 36 अपॉन एफ 40 इंटू एच होगा यहाँ फॉर्मूले में, इंटू एच। एच हमारे पास में 3 है। नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करेंगे। मीडियन इक्वल टू 7 प्लस 50 माइनस 36 अपॉन 40 इंटू 3, 7 प्लस 14 अपॉन 40 इंटू 3, 7 प्लस 2 7 या 40, ये 20 टाइम्स कटे, 21 अपॉन 20 डिवाइड दिया 7 प्लस 1.05 ऐड किया तो 8.05। यही इसका परफेक्ट आंसर होगा।
अब मीन फाइंड करेंगे सेकंड पार्ट में। टेबल बनाएंगे नंबर ऑफ लेटर्स number of letters, number of surnames, नंबर ऑफ सरनेम्स जिसको हम FI कहते हैं, XI निकालेंगे। XI निकालते हैं L1 प्लस L2 अपॉन 2। DI निकालेंगे, DI इक्वल टू XI माइनस A और FIDI वैल्यू लिखेंगे 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16 और 16 से 19। FI लिखेंगे 6, 30, 40, 16, 16, 4, 4, इसको सिग्मा FI या N कहते हैं। सम करके रख देते हैं। सम आया हमारा 100, पहले भी आया था। XI निकालेंगे L1 प्लस L2 अपॉन 2, 1 प्लस 4 अपॉन 2 अर्थात 5 अपॉन 2। सॉल्व करेंगे तो हमारा आया 2.5। इसी तरीके से 4 प्लस 7 अपॉन 2 सॉल्व करेंगे, आंसर आया हमारा 5.5। इसी तरीके से 7 प्लस 10 अपॉन 2 17 का हाफ किया तो हमारा 8.5
13 प्लस 10 ऐड किया, 2 से डिवाइड दिया, 11.5 13 प्लस 16 अपॉन 2 सॉल्व किया, आंसर आया हमारा 14.5। 16 प्लस 19 ऐड किया, 2 से डिवाइड दिया, तो आंसर आया हमारा 17.5। ए एज्यूम करेंगे मिडिल वैल्यू ऑफ एक्स आई को हम स्मॉल ए कहते हैं, तो ए इक्वल टू एज्यूम करते हैं, तो ए हमने एज्यूम कर ली मिडिल वैल्यू, तो ए इक्वल टू 11.5 डी आई निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए अर्थात 2.5 में से 11.5 लेस करेंगे तो माइनस के 9 आएंगे, 5.5 में से 11.5 लेस करेंगे तो माइनस के 6 आएंगे, 8.5 में से 11.5 लेस करेंगे तो माइनस के 3 आएंगे, 11.5 में से 11.5 लेस करेंगे तो 0 आएगा, 14.5 में से 11.5 लेस करेंगे तो 3 आएगा, 17.5 में से 11.5 लेस करेंगे तो हमारा 6 आएगा। एफ आई डी आई 6 का -9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 54, 30 का -6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 180, 40 का -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 120, ये टर्म हमारा 0 आएगा, 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, 4 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, प्लस प्लस के ऐड कर लेंगे, माइनस माइनस के ऐड कर लेंगे, प्लस के में से माइनस के सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा सिग्मा एफ आई डी आई इक्वल टू -318 318 नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करेंगे। बाई अज्यूम्ड मेथड से अज्यूम्ड मेथड से मीन फाइंड करेंगे। मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, वैल्यू पुट करेंगे। ए की वैल्यू हम मान चुके हैं 11.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई आ चुका है हमारा माइनस के
318 अपॉन FI 100 पीछे लिख चुके हैं। सॉल्व करेंगे 11.5 प्लस माइनस माइनस 318 अपॉन 100 11.5 माइनस 318.318 3.18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आया 8.32। यही इसका परफेक्ट आंसर होगा। अब मोड फाइंड करेंगे। मोड के लिए टेबल बनाएंगे नेक्स्ट पेज पे। नंबर ऑफ लेटर्स, number of surnames, number of surnames, वैल्यू लिखेंगे 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19, 6, 30, 40, 16, 4, 4, इसको हम FI कहते हैं। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ FI is called F1, तो 40 हमारा F1 हो गया। F1 से ऊपर F0 और F1 से नीचे F2, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ FI इज कॉल्ड F1। जो F1 वाली क्लास होगी वो हमारी मॉडल क्लास होगी। तो लिखेंगे मॉडल क्लास
F1 वाली जो क्लास है वो हमारी मॉडल क्लास होगी 7 से 10। लोएस्ट वैल्यू ऑफ मॉडल क्लास इज कॉल्ड L इक्वल टू 7। क्लास डिफरेंस ऑफ मॉडल क्लास इज कॉल्ड H, इसलिए H हो जाएगा हमारा 10 - 7, तो H 3 निकल के आया। फिर एक बार और समझ लेते हैं। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ Fi इज कॉल्ड F1। F1 से जो ऊपर फ्रीक्वेंसी है वो F0, F1 से जो नीचे फ्रीक्वेंसी उसको F2 कहते हैं। F1 वाली जो क्लास होगी उसे मॉडल क्लास कहते हैं, इसलिए हमारी मॉडल क्लास होगी 7 से 10। मॉडल क्लास की जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उसको L कहते हैं, इसलिए L हमारी 7 हो गई। मॉडल क्लास का जो डिफरेंस होता है उसे हम H कहते हैं। मोड का फॉर्मूला लगाएंगे, मोड इक्वल टू L प्लस F माइनस F0 2F माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। वैल्यू पुट करेंगे, L हमारे पास 7, F 40 माइनस 30 अपॉन 2 इंटू 40 माइनस 30 माइनस F2 हमारे पास 16 माइनस 16 इंटू H हम निकाल चुके हैं 3। सॉल्व करेंगे 7 प्लस 10 इंटू 3 अपॉन 80 माइनस 46 7 प्लस 30 अपॉन सब्ट्रैक्ट किया 34। इधर सॉल्व करते हैं, इक्वल टू 7 प्लस 34 का 30 में डिवाइड दिया तो आया हमारा 0.88। तो 7.88 यही इसका परफेक्ट आंसर होगा। एक बार फिर समझ लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है 100 सरनेम्स का डाटा दिया है, उस डाटा से हमको मीडियन फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है और मोड फाइंड करना है। तो सबसे पहले मीडियन फाइंड करेंगे। मीडियन फाइंड करने के लिए टेबल बनाएंगे। तो टेबल हमने बनाई नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ सरनेम्स FI और CF। FI और CF में पहचान करने के लिए सबसे पहले हमें देखेंगे कि हमें FI दिया है या CF दिया है। तो FI जो होता है वो हमारा वेरिएशन में फ्रीक्वेंसी होती है, अर्थात कम ज़्यादा में होती है, और जो CF होता है
जो सी एफ फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी इंक्रीजिंग रूप में फ्रीक्वेंसी होती है। तो एक बार देख लेते हैं 6, 30, 40, 16, 4, 4, ये हमें एफ आई दिया क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन हो रहा है, कभी बढ़ रही है कभी घट रही है। सी एफ जब एफ आई दी होती है तो हम सी एफ निकालते हैं, अगर हमें सी एफ दिया होता है तो हम एफ आई निकालते हैं। यहाँ हमको एफ आई दिया, हमने सी एफ निकाला। सी एफ निकालने के लिए 6 में 30 ऐड कर दिया, 36 में 40 ऐड कर दिया, 76 में 16 ऐड कर दिया, 92 में 4 ऐड कर दिया, 96 में 96 में 4 ऐड कर दिया तो हमारा हो गया 100। सी एफ की जो लास्ट टर्म की वैल्यू निकल के आती है वो वैल्यू और हमारा एफ आई का सम सेम निकल के आएगा। अगर नहीं निकल के आ रहा है तो हमारा कहीं क्वेश्चन गलत हो रहा है, ये इसका चेक द पॉइंट है। तो हम क्या देख रहे हैं, एफ आई इंक्रीज रूप में 6, 36, 76, 92, 96, 100 इंक्रीजिंग रूप में, ये हमारी यही हमारी पहचान है कि सी एफ है या एफ आई है। नेक्स्ट, मीडियन क्लास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ आई इज कॉल्ड एफ। एफ आई में जो अधिकतम फ्रीक्वेंसी होती है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम एफ बोलते हैं। एफ वाला जो क्लास होती है उसको हम मीडियन क्लास कहते हैं। मीडियन क्लास हमने 7 से 10 हो गई। लोअर वैल्यू ऑफ मीडियन क्लास इज कॉल्ड एल। मीडियन क्लास की जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उसको एल कहते हैं। 7 और 10 में 7 छोटा है इसलिए एल इक्वल टू 7। एच क्लास डिफरेंस ऑफ मीडियन क्लास, तो एच इक्वल 10 - 7, 3 एफ, ये हम पीछे लिख चुके हैं। फॉर्मूला लगाया और कैलकुलेशन की, हमारा आंसर आया 8.05। सेकंड पार्ट यहां से सॉल्व करेंगे। मीन के लिए टेबल बनाएंगे तो नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ सरनेम्स, XI L1 + L2/2, जो L1 और L2 है वो हमारी अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट है। अपर क्लास लिमिट हमारी 1 है और लोअर क्लास लिमिट हमारी 4 है। 1 को L1 कहेंगे, 4 को L2 कहेंगे। यही प्रोसेस हमारे नेक्स्ट टर्म में भी रहेगा। तो XI L1 + L2/2, 1 + 4 = 5/2, जैसे डिवाइड दिया तो हमारा 2.5 आया। इसी प्रोसेस से हमने टेबल कंप्लीट कर ली। XI निकाल लिया, DI निकालेंगे। XI - A, XI में से A, ये जो हम एज्यूम करते हैं, क्योंकि हम एज्यूम्ड मेथड का यूज कर रहे हैं, तो एज्यूम उस वैल्यू को करेंगे मीडियन वैल्यू को। तो हमारे यहाँ जो टर्म है 6 टर्म है, तो उसमें से हमने 11.5 को हमने ए एज्यूम्ड कर लिया। एज्यूम करने के बाद XI में से A को सब्ट्रैक्ट किया तो 2.5 में से 11.5 लेस किए तो हमारा -9 आया। इस तरीके से हमने DI निकाल ली। FI DI इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस की वैल्यू ऐड कर ली, माइनस की वैल्यू ऐड कर ली, प्लस की में से माइनस की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दी। जो आंसर आया हमारा 318 आया माइनस के। बाई एज्यूम्ड मेथड से मीन निकाल रहे हैं। मीन इक्वल टू A + सिग्मा FI DI अपॉन FI, वैल्यू पुट की, हमारा आंसर आ गया। थर्ड में हम निकाल रहे हैं मोड, और मोड के लिए हम टेबल बनाएंगे। नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ सरनेम्स, FI वैल्यू दी, हमने लिख लिया। इसमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ FI इज कॉल्ड F1। जब मोड निकालते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू को हम F1 कहते हैं। F1 के जस्ट ऊपर जो वैल्यू होती है उसको F0 कहते हैं, और F2 के जस्ट नीचे जो वैल्यू होती है उसको F2 कहते हैं। वैल्यू हमने लिख ली। F1 वाली जो क्लास होती है वो हमारी क्लास मॉडल क्लास होती है, तो इसलिए हमारी मॉडल क्लास होगी 7 से 10। मॉडल क्लास में सबसे छोटी वैल्यू जो होती है उसको हम L कहते हैं, इसलिए L हो गया हमारा 7। H हो गया 7 - 10 जिसको हम क्लास डिफरेंस कहते हैं। H3
फॉर्मूला यूज किया, मोड इक्वल टू एल प्लस एफ माइनस एफ जीरो, टू एफ माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच, वैल्यू पुट की और पुट करने के बाद सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया 7.88। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, the distribution follow gives the weights of 30 student of class A of a class, find the median weight of the student। क्वेश्चन में हमें 30 स्टूडेंट का वेट का डाटा दिया है, उस डाटा से हमें मीडियन फाइंड करनी है। मीडियन फाइंड करेंगे, नेक्स्ट पेज पर टेबल बनाएंगे। फोर्टी से 45 ये दिया हमें वेट, वेट इन केजी, नंबर ऑफ स्टूडेंट, जिसको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एफ आई और हम सी एफ निकालेंगे। डाटा लिख लेते हैं, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75, 2, 3, 2, 3, 8, 8, 6, 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2, 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2, सी एफ निकालेंगे, 2, 2 + 3,
इक्वल टू 5, 5 प्लस 8 इक्वल टू 13, 13 प्लस 6 इक्वल टू 19, 19 प्लस 6 इक्वल टू 25, 25 प्लस 3 इक्वल टू 25 प्लस 3 इक्वल टू 28, 28 प्लस 2 इक्वल टू 30। एन हमारा जो निकल के आएगा वो हमारा 30 आएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 7, नेक्स्ट पेज पर एन हमारा कितना 30, हेंस n/2 30/2, तो n/2 जो हमारा निकल के आया वो हमारा 15, और जो 15 है तो यहां से अगर हम देखते हैं n/2 की जो वैल्यू है वो cm में 15 के तुरंत बाद सबसे जो छोटा है वो क्या है, उससे हम फाइंड करते हैं n/2 इक्वल टू 15। तो जो हमारी 15 जो वैल्यू निकल के आई है वो हम CF वाले कॉलम में जब देखेंगे तो 15 से जस्ट छोटा क्या है 13, इसलिए 13 हमारा CF हो जाएगा।
जब 13 CF है तो ये हमारा F हो जाएगा 6। इसलिए F इक्वल टू 6। CF हमारा 13, तो F इक्वल टू 6। मीडियन क्लास हमारी निकल के आएगी 55 माइनस 60, तो जो हमारा निकल गया 5। मीडियन क्लास फाइंड कर रहे हैं, तो मीडियन क्लास होगी हमारी 55 से 60। अच्छा, क्लास डिफरेंस निकालेंगे एच, तो 60 माइनस 55, एच जो निकल के आया वो हमारा 5। फॉर्मूला यूज करेंगे, मीडियन इक्वल टू L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। वैल्यू पुट करेंगे, L हमारा 55, यहाँ L भी निकाल देते हैं, लोएस्ट वैल्यू ऑफ मॉडल क्लास इज कॉल्ड L। तो पहले L लिखते हैं, L इक्वल टू 55, H क्लास डिफरेंस होता है, तो 60 माइनस 55 इक्वल टू 5। निकाल चुके हैं, 15 माइनस के 13 अपॉन 6 इंटू 5, $55 प्लस 2/6 इंटू 5, 2 3 या 6, 55 प्लस 5/3 मीडियन इक्वल टू 55 प्लस 3 का 5 में डिवाइड दिया, 1.67 ऐड करेंगे 56.67
यही इसका परफेक्ट आंसर होगा। डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हमने एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज नंबर 13.3 के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को सॉल्व किया। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। सभी स्टूडेंट चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में शेयर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक यू।